कहानी तो सुनी होगी और रहस्यमय जानवरों की अफवाह, लेकिन ये कहानी है किसी गांव की नहीं बल्कि हिमालय पर्वत की, जहां सब कुछ सफेद है सिवाय उस रहस्य के जो बर्फ के नीचे दबा है। 2019 में भारतीय सेना को वहां कुछ ऐसा मिला जो दुनिया को हिला दिया। क्या ये फुटप्रिंट किसी इंसान के थे, किसी ऐसे जीव के जिससे हमने कभी देखा ही नहीं था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामकृष्ण और आप देख रहे हैं रामकृष्ण ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो एथीफाइल, मतलब आधा जानवर और आधा इंसान, बर्फीला। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अप्रैल 2019 के वो दिन जब हिमालय कांप उठा, जब भारतीय सेना की पर्वतारोहण टीम नेपाल के मैकल्यूट बेस कैंप में जा रही थी, तभी बर्फ में कुछ अजीब नजर आया। बहुत बड़े, बहुत ही साफ पैरों के निशान, लगभग 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े थी। जब सेना ने उस पैरों के निशान की फोटो को ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा कि हमने ईटी के फुटप्रिंट को देखे हैं, यह देखकर पूरा देश चौंक गया और पूरा दुनिया भी। ये एती की बात आज से नहीं बल्कि सदियों से हिमालय जनजाति इसका नाम लेते आ रहे हैं और तिब्बत बौद्ध मठों की सदियों पुरानी कथाओं में एक रहस्यमय प्राणी का जिक्र आता है जिसे मेहते कहते हैं। मेहते का मतलब है एक भालू जैसा प्राणी जो इंसानों की तरह चलता फिरता हो, और शेरपा लोग कहते हैं ये कोई जानवर नहीं है बल्कि पहाड़ों के रखवाला है। शांत भी है लेकिन जब छेड़ा जाए तो खतरनाक भी है। क्या ये वही एटी है जिसका तलाश आज दुनिया भर कर रही है? इसको पहली बार 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक सिटोन ने माउंट एवरेस्ट के पास बर्फ में एक ऐसे निशान देखे जो इंसानों जैसे तो थे लेकिन इंसानी नहीं थे। उन्होंने पास में अपना आइस एक्स रखा और तस्वीर ली। यही तस्वीर आज तक एती का सबसे मजबूत सबूत में गिनी जाती है। क्या सिटोन को उस दिन सचमुच कोई पहाड़ी रहस्य मिला था या कुछ और? सर एडमंड हिलेरी वही इंसान जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट की फतह किया था। उन्होंने भी एती की खोज में महीनों हिमालय की बर्फ की छानबीन की और उन्हें अजीब फुटप्रिंट मिले और रहस्यमय अवशेष मिले, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा शायद यह एती का मिथ है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इतने सारे दिग्गज बस एक अफवाह के पीछे भागे थे? 2013 में ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक ब्रायन साइकिस ने एती से जुड़ा सैंपल्स पर टेस्ट किया और कुछ भालू का निकला तो कुछ इंसान का, और कुछ ऐसे थे जो किसी भी स्पेसिस से मिलते ही नहीं थे। और 2017 में एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया एती सिर्फ भालू है, लेकिन फिर इंडियन आर्मी 2019 में जो विशाल फुटप्रिंट देखे उनका डीएनए रिपोर्ट आज तक किसी को क्यों नहीं दिखाया गया? अगर वो सच में भालू का था तो रिपोर्ट छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सच्चाई इतनी साधारण है जितने हमें बताई गई है? और सेना के ट्वीट के बाद इंटरनेट में भूचाल आ गया। कुछ लोग बोले एती है, हमने सुना है, हमारे दादाजी देखे थे। दूसरे बोले सेना को ऐसी अफवाह फैलाने की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन इस बहस के बीच एक सवाल सबसे भारी रह गया, सेना मजाक क्यों करेगी? एक पेशावर फौज सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, बॉर्डर पर लहू बहाती है, क्या वो कुछ लाइक्स के लिए झूठ बोलेगी? या फिर उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे दुनिया सच मानने के लिए तैयार नहीं थी? एती पर 3 थ्योरी आई है। पहली थ्योरी है रेयर वियर थ्योरी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है एती कोई जादुई प्राणी नहीं, बस एक ऐसी भालू की प्रजाति है जो विलुप्त हो चुकी है। ब्रायन साइकिस की डीएनए रिपोर्ट में एक ऐसे बाल मिले जिनका मेल किसी एंशिएंट पोलर भालू जैसी प्रजाति से हुआ है, लेकिन 100% नहीं। क्या हो सकता है कि हिमालय की बर्फ में आज भी बियर भालू जिंदा हो जो अब तक विज्ञान से छिपा हुआ है? अब बात करते हैं थ्योरी 2 की, मेल्टिंग इफेक्ट। कुछ लोग कहते हैं ये तो बस बर्फ का भ्रम है,
जब कोई जानवर बर्फ पर चलता है तो गर्म और वक्त के साथ उसका निशान पिघलता है और फैल जाता है। शायद एक आम भालू के पंजे ने ही वो 12 इंच के फुटप्रिंट बना दिया हो, जैसे किसी ने बड़ी चप्पल पहन ली हो। लेकिन सवाल है, अगर पिघलने से ही आकार बदलता है तो इतना सटीक पैर का निशान कैसे बना। अब बात करते हैं थ्योरी पे। ह्यूमन हॉक्स, या फिर ये सब बहुत ही चालाक धोखा था, या किसी ने नकली पैर का बनाकर मीडिया और सेना जनता सबको बेवकूफ बनाया। कुछ माउंटेनियर का कहना है कि मकालू बेस कैंप जैसे रटों पर फुटप्रिंट बनाना मुमकिन नहीं, और अगर ये प्रैंक था तो ये बहुत अच्छे से प्लान किया गया था। लेकिन सवाल वही है, किसी को ये मजाक करने से क्या मिलेगा। तो दोस्तों, क्या तुम एडी को मानते हो? क्या वो हिमालय की बर्फ में आज ही छुपा बैठा है और हमें बस देख रहा है, या फिर ये सब सिर्फ कल्पना का सबसे बड़ा डरावना चेहरा है? कमेंट में बताइए, और रहस्य के पीछे के पर्दे को खोलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो दुनिया देखता है वो होता नहीं है।